महाभारत में भीम को महाबली या बाहुबली कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि भीम के भुजाओं में 1000 हाथियों का बल था। कुछ लोग इसे 10,000 हाथियों का बल भी बताते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भीम एक शक्तिशाली व्यक्ति था, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महाभारत शक्तिशाली लोगों का जमावड़ा था। अर्जुन को महाधनुर्धर कहा जाता है, किंतु अर्जुन के आसपास ही ऐसे ऐसे महाधनुर्धर थे जो 10 अर्जुन एक साथ मिलकर भी लड़े तो वह अकेला हरा सकते थे। इसमें सबसे पहले नाम आता है पितामह भीष्म का, दूसरे नंबर पर गुरु द्रोण थे और महारथी कर्ण भी कोई कम नहीं था। ये 3 ऐसे महाधनुर्धर थे जिनके हाथ में अगर धनुष बाण हो तो स्वयं नारायण भी उसे नहीं हरा सकते थे। इसीलिए महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में इन तीनों महारथियों को उस समय मारा गया जब इनके हाथ में धनुष बाण नहीं थे, अर्थात यह निहत्था थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और महारथी कर्ण। किंतु आज मैं बात करने वाला हूं भीम की। भीम धनुर्धर नहीं था, वह एक गदाधारी योद्धा था। गदाधारी योद्धाओं में उसका वर्णन आता है और महाभारत में जितने भी गदाधारी पात्र हैं उससे भीम की तुलना की जाए तो भीम की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है, या फिर उस व्यक्ति से तुलना की जाए जिस व्यक्ति से भीम ने युद्ध किया था, चाहे वह गदा युद्ध हो या मल्ल युद्ध हो, जिसमें बाहुबल का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे भीम की शक्ति की पता चल जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी तरह से पता करेंगे कि आखिर भीम के पास कितनी शक्ति थी और वह किन किन योद्धाओं से लड़ा था। सबसे पहले भीम की सामना भगवान हनुमान से हुई थी। आप एक कथा को जानते होंगे। एक रास्ते पर भगवान हनुमान अपनी पूंछ रख करके बैठे थे। उस समय उस रास्ते से भीम जा रहे थे। भीम ने भगवान हनुमान को बोला कि आप अपनी पूंछ हटा लीजिए, और भगवान हनुमान ने कहा मैं एक वृद्ध वानर हूं, कृपया करके आप मेरी पूंछ हटा दीजिए। भीम उस समय भगवान हनुमान के पूंछ हटाते हटाते थक गया, किंतु वह भगवान हनुमान के पूंछ को हिला नहीं पाया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना अनिवार्य समझता हूँ कि भगवान हनुमान पवन पुत्र थे और भीम भी पवन पुत्र थे। इसीलिए भगवान हनुमान ने महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले बताया था कि महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे बलशाली व्यक्ति शामिल होंगे जिसकी बल की कल्पना करना भी तुम्हारे वश की बात नहीं है। दूसरा युद्ध जोरासंध से हुआ था, जिसे जरासंध भी कहा जाता है। वह मल्ल युद्ध था। भगवान श्री कृष्ण साथ में थे और भीम ने जरासंध से मल्ल युद्ध किया था। जरासंध एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो किसी भी मायने में भीम से कमजोर नहीं था। भीम वहां पर हारने लगा था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने सहायता की भीम की। इशारों में बताया कि भीम इसकी टंगरी फाड़ दो, पूरे शरीर को 2 भागों में बांट दो और एक को इधर भिगो एक को इधर भिगो, अर्थात उल्टा करके भिगो। उसके बाद जरासंध की मृत्यु हुई थी। हम कह सकते हैं कि जरासंध भीम के बराबर का बलवान व्यक्ति था, किंतु उस युद्ध में, उस मल्ल युद्ध में भीम को विजय हुई थी। भीम ने दुशासन को जरूर मारा था। दुशासन भीम के बराबर का बलवान व्यक्ति नहीं था। दुशासन भीम से कमजोर शक्ति के व्यक्ति था, किंतु उसकी लड़ाई जब दुर्योधन से हुई तो दुर्योधन उसके बराबर का बल दिखाता था। दुर्योधन लड़ाई करने से, गदा युद्ध करने से पहले यह शर्त रखी थी कि बलराम जी के देख रेख में ही गदा युद्ध होगा, अर्थात मेरा और भीम का युद्ध होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब कहा था कि तुम हम 5 भाइयों में से जिसे चुनना चाहो चुन लो और उसी के साथ युद्ध करो,
ताकि महाभारत युद्ध का समापन हो जाए। तब दुर्योधन ने यह उत्तर दिया था कि तुम लोग मेरे काबिल नहीं हो, तुम लोग मेरे जितना शक्ति नहीं रखते हो। हाँ, भीम ही एक है जो मेरे जितना शक्ति रखता है। मैं युद्ध करूंगा तो भीम से करूंगा। यहाँ पर दुर्योधन की शाबाशी देनी होगी, जो कमजोर व्यक्तियों को न चुन करके एक बराबर की शक्ति वाली व्यक्तियों को चुना और उसी से युद्ध किया। दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ था। इस युद्ध का महाभारत में काफी विस्तार से व्याख्या की गई है कि कैसे भीम और दुर्योधन ने युद्ध किया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों वहां उपस्थित थे और बलराम जी के डर से भगवान श्री कृष्ण किसी भी प्रकार से भीम की सहायता नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बलराम जी उस युद्ध के, दुर्योधन और भीम के युद्ध के अंपायर थे। क्योंकि पहले ही दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि हमारा और भीम के युद्ध में बलराम जी ही अंपायर बनेंगे, मुख्य पंच बनेंगे, कोई इसमें गलती नहीं करेगा। दोनों काफी देर तक लड़ते रहे किंतु परिणाम नहीं निकल रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किए और जांघों पर हाथ दिया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया भीम को कि भीम तुम दुर्योधन के जांघों पर प्रहार करो, उससे ही तुम्हारी विजय होगी। और इस प्रकार से भीम ने दुर्योधन के जांघों पर प्रहार किया। तब बलराम जी क्रोधित हो गए कि यह युद्ध नियम के खिलाफ है, कोई गदाधारी किसी गदाधारी के जांघ पर प्रहार नहीं कर सकता। बलराम जी जब क्रोधित हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि ताऊ, यह धर्म युद्ध है। अधर्मियों को हराने के लिए अगर थोड़ी सी गलती कर दिया भीम तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यही वह जांघ है जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय दुर्योधन जांघ ठोक रहा था और भीम ने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारा जांघ तोड़ दूंगा। आज वह कसम पूरा हुआ। इस प्रकार से भीम और दुर्योधन का युद्ध समाप्त हुआ। भीम को विजय घोषित किया गया और दुर्योधन को पराजय मिली। इसके बाद ही महाभारत का युद्ध समाप्त घोषित किया गया और पांडव विजय घोषित किए गए। किंतु बलराम जी वहां से रुष्ट होकर चले गए। कृष्णा जी से बोले कि इस तरह से युद्ध जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब है कि भीम महाशक्तिशाली था, लेकिन महाभारत के युद्ध में भीम के बराबर के टक्कर देने वाले स्वयं जरासंध था, दुर्योधन था। हनुमान जी को आप अलग कर दीजिए, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति के सामने भीम के 100 भीम भी नहीं टिक पाते, किंतु जरासंध और दुर्योधन था। गदाधारी की बात करें तो बलराम जी के सामने कोई भी गदाधारी नहीं टिक पाता। महाभारत में बलराम जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे महाबली या बाहुबली कहा जा सकता है, किंतु बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था और इस तरह से भीम को महाबली या बाहुबली की उपाधि मिली। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्णा।